जीवन में जब हम खुश रहेंगे तब परमपिता परमात्मा भी हमसे राज़ी होंगे, क्योंकि परमात्मा भी ये चाहते हैं कि हम सब उनके अंश, उनकी आत्माएं अपने जीवन में सदैव खुश रहें। हमारा जितना भी समय इस संसार में आत्मा ने चोला धारण करके आई है, तो इस पूरे समय को बहुत खुशी से हमको बिताना है, ताकि हमारे परमात्मा भी हमसे खुश हों। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तब परमात्मा भी हमारे साथ दुखी होते हैं। वो भजन की लाइन बहुत अच्छी है कि जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, तेरे आंसू का भी कतरा मेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। और जब परमपिता परमात्मा हर पल हमारे साथ हैं तो हम खुश क्यों नहीं रहते, हम दुखी क्यों रहते हैं। जब सृष्टि का कर्ता हर कदम पर मेरे साथ है तो मैं तो ज़िंदगी में इतना खुश रहूँ, इतना खुश रहूँ, जीवन के हर पल को बहुत उत्साह से जीऊँ। लेकिन हमारी मूर्खता देखिए कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी हम छोटी छोटी बातों का तनाव लेते हैं और अपने आप को दर्द में भर देते हैं। जो जीवन में हुआ नहीं है उसकी चिंता करते हैं। तनाव किस चीज़ का है? अनिश्चितता। भाई हमारे जीवन में कभी कुछ गलत ना हो जाए। अभी आपका जीवन बहुत सुंदर चल रहा है लेकिन हम उसमें खुश नहीं हैं, उसमें राजी नहीं है। हमको कल की चिंता है कि कल हमारे साथ सब अच्छा होगा कि नहीं होगा, और उस कल जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, क्योंकि भविष्य तो अनिश्चित है, कोई उसके बारे में नहीं जान सकता। तो हम उस अनिश्चितता को लेकर चिंता करते हैं। या फिर किसी को अपनी सेहत की चिंता होती है कि भाई अभी मैं स्वस्थ हूँ। अरे आज आप स्वस्थ हो तो आज उस स्वास्थ्य का आप आनंद लीजिए, लेकिन हम उसकी भी चिंता, भाई अभी तो हम ठीक हैं, बुढ़ापे में पता नहीं हमें कौन सी बीमारियाँ हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसकी चिंताएँ करते हैं। या फिर जीवन में बेसिर पैर की बातों को लेके हम अपनी खुशी के क्षण को गंवा देते हैं। जीवन में परमात्मा ने जब हमको इस संसार में भेजा था, जो भी हमारा सांसारिक जीवन है, उस जीवन में जो भी परिस्थिति आती भी है कर्म अनुसार, तो उस पर मेरा बस तो है नहीं। जो भी मेरे सामने आएगा मुझे उसके अनुसार ही अपने जीवन को जीना है, तो फिर मैं दुखी क्यों रहता हूँ। और इसके अलावा हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात दुखी रहने की है, वो है दूसरों से उम्मीदें रखना। हम अपने आप से उतने दुखी नहीं होते जितने कि चेक करें सभी लोग अपने आप को, तो हमारे जीवन में जितनी परेशानियां ना, हम दूसरों को लेके जीते हैं। अरे आपका जीवन है, आपको अपने आप से तो कोई परेशानी नहीं है ना। दूसरे अपने स्वभाव संस्कार से चलेंगे, आपके अनुसार कोई नहीं चलेगा। हम दूसरों से ऐसी उम्मीदें बांधते हैं, फिर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। और जो हमारे पास सब कुछ अच्छा है भी, लेकिन दूसरों के कारण हम उस अच्छाई को भी भुला देते हैं और दर्द में जीवन जीने लगते हैं। तो इन चीज़ों को जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी कैसे। मोस्टली लोगों से बात करो
तो लोग यही कहते हैं कि भाई हमें अपने जीवन में तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो दूसरों के कारण ही परेशान। अरे दूसरों का जीवन थोड़ी नहीं है, जीवन तो आपका है। तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जियो ना, और जैसी हम सोच रखते हैं ना वैसे ही हमारा जीवन बनता है, क्योंकि हमारा जीवन तो हमारी सोच के आधार पर ही होता है। हमारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है, ये आज हम क्या सोच रहे हैं इसके आधार पर ही हमारे जीवन में हो रहा है। अगर हम सोच अच्छी रखते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा चलता है। हम अगर सोच ही नेगेटिविटी वाली रखते हैं तो हमारे जीवन में सब गलत चीज़ें होती हैं। हम जो सोच रहे हैं या हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज़ आ भी रही है जिसको हम चाहते नहीं हैं, लेकिन वो अगर चीज़ आती भी है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। लेकिन वो चीज़ अगर कोई आती है तो आप उसके बारे में सोचिए, उसको अपनी चीज़ जो भी आपके अनुसार की बात नहीं है उसको बदलने का प्रयास करिए। ये नहीं कि हम उस समस्या को, उस बात को लेके बैठ जाएं और अपनी जीवन को परेशानी में डाल दें। ऐसा ना करिए। जो भी बात है, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में है, चाहे व्यक्ति के रूप में है या किसी जड़ चीज़ की वजह से है या सेहत की वजह से है या जो भी बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा नज़र रखिए। इन चीज़ों के कारण में जाइए कि ये बातें मेरे जीवन में क्यों होती हैं। मेरे जीवन में खुशियाँ आती हैं और खुशियाँ हैं भी, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं रह पाता। इन सब चीज़ों पर आप अगर नज़र डालोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि मैं तो हूँ ही आनंद स्वरूप। अभी तो हमको अपने आनंद स्वरूप की ही पहचान नहीं है, तो जब तक हम आनंद स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम खुश और आनंद में रहेंगे कैसे। तो खुशी तो हमारे अस्तित्व में ही है और ये हमारी स्वाभाविक अवस्था है। नकारात्मक विचार सोचने, नकारात्मक शब्द बोलने और दुखी रहने से ये हमारी जो सारी खुशियाँ हैं ना 2 पल में गायब हो जाती हैं। तो इसीलिए अच्छे विचार रखिए, अच्छे शब्द बोलिए, अच्छे कार्य करिए और काम का बोझ कभी ना लो। कुछ लोग तो सब कुछ उनके जीवन में अच्छा होता है, लेकिन उनको काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो खुश नहीं रह पाते। तो काम का भी प्रेशर मत लीजिए। जितना आपसे बनता है, जो आपसे बनता है, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी योग्यता है, उसके अनुसार ही आप काम करिए। काम का भी प्रेशर मत लीजिए, लोगों से उम्मीद भी मत रखिए और कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। सारा दिन संसार की बातें, इन चीज़ों को जितना हम अपने अंतर में लाएंगे ना उतने ही ज़्यादा दुखी रहेंगे। आज वैसे भी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, तो आज के दिन सब एक संकल्प लीजिए कि मैं हर दिन हर पल अपने आप को खुश रखूँगा। हरि ओम।